चलिए बजाइए तो फेरी वाले। और मोबाइल लेने वाले आ गए हैं। पुराने और खराब मोबाइल के बदले लीजिए शानदार बर्तन। छोटे मोबाइल से छोटा बर्तन, बड़े मोबाइल से बड़ा बर्तन। विशेष करके जब भी आप अपने मोबाइल किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं जी तो उसमें डेटा और गोपनीयता का जोखिम बन जाता है। जी जी यह सबसे बड़ा जोखिम है। जी आपके फोन में मौजूद व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। छोटे मोबाइल से छोटा बर्तन और बड़े मोबाइल से बड़ा बर्तन। के कॉन्टैक्ट का दुरुपयोग हो सकता है। जी जी साथ ही वित्तीय नुकसान भी हो सकते हैं। ये गाड़ी वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, यानी कि मोस्टली ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और वेस्ट बंगाल से गाड़ी लेकर के आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल। क्या नाम हुआ आपका? एमडी महापाल। कि आपके मोहल्ले में फेरी वाला घूमता होगा, ठंड का समय हो या गर्मी का समय हो, और वो फेरी वाले बिहार के नहीं होते हैं, बिहार के बाहर के होते हैं, मोस्टली वो वेस्ट बंगाल के होते हैं। और एक फेरी वाला एक ऐसा होगा जो प्रचार करता है कि मोबाइल, पुराना मोबाइल दीजिए और बर्तन लेके जाइए, हमारे यहाँ से बर्तन लेके जाइए, पुराना मोबाइल लीजिए, बर्तन लेके जाइए। पहले उस प्रचार को सुनिए, प्रचार को पहले सुनिए, उसके बाद हम फेरी वाले से बात करेंगे और ये खबर क्यों दिखाना जरूरी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बजाइए तो फेरी वाले। और मोबाइल लेने वाले आ गए हैं। पुराने और खराब मोबाइल के बदले लीजिए शानदार बर्तन। छोटे मोबाइल से छोटा बर्तन, बड़े मोबाइल से बड़ा बर्तन। टूटे फूटे मोबाइल और बालों से स्टील के बर्तन ले जाइए। माताओं बहनों के सिर के उतरे बालों से स्टील का बर्तन ले जाइए। छोटे मोबाइल से छोटा बर्तन और बड़े मोबाइल से बड़ा बर्तन, और बालों से ले जाइए बढ़िया क्वालिटी के। चलिए, आपने सुना कि छोटे बर्तन से छोटा मोबाइल और बड़े बर्तन से बड़े मोबाइल। अब इनसे हम बात करते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, हम दिखाते हैं। गाड़ी का नंबर भी दिखाइए। गाड़ी का नंबर है WB66, यानी कि ये गाड़ी वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, यानी कि मोस्टली ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और वेस्ट बंगाल से गाड़ी लेकर के आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल। क्या नाम हुआ आपका? एमडी महापाली। MD महाबूपाली। महाबूपली। हाँ। अच्छा, आपको ये पता है कि आप जो मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल का क्या काम होता है? पता नहीं है। पता नहीं है आपको? पता नहीं है, जमा कर देता हूँ। आप सीधे मालिक जिससे आप काम लेते हैं उसको दे देते हैं? हाँ हाँ। आपने उससे कभी पूछा कि क्यों लेते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। आज तक पूछा ही नहीं। आप मोबाइल देते हैं, आपको बर्तन दे देता है? हाँ बर्तन दे देता हाँ। है। दिन में कितने मोबाइल को कलेक्ट कर लेते हैं मोटा मोटी? लगभग ऐसे मोबाइल तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, एक दो मिल रहा है बस, वही बात। हाँ, छोटा वाला कोई माने ऐसे मिल जाता है, 4-5 मिल जाता है तो फायदा नहीं हो रहा है। माने पैसा से यार मोबाइल से एक ही बात हो जाता है। हाँ। हाँ। लेकिन 2-4 मोबाइल हो जाता है। हाँ, आप लोग कितने टीम है जो वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं? हमारा तो टीम मतलब सब तो घूम रहा है, 20 आदमी है हम लोग का, एक ही रूम में रहता है। 20 आदमी रहते हैं। अब 20 वेस्ट बंगाल मालदा के हैं? हाँ, सब मालदा के है, डिस्ट्रिक्ट मालदा है। डिस्ट्रिक्ट मालदा के हैं। हाँ। चलिए, ये खबर हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो पुराने मोबाइल अगर आप देते हैं और नए बर्तन लेते हैं तो इसके लिए आप सावधान हो जाइए। सावधान इस बात को लेकर के हो जाइए कि मैं आपको सबसे पहले आप एक बाइट सुनिए DSP साहब का, जो साइबर देखते हैं मोबाइल से क्या होता है, उस बाइट को सुनिए। देखिए, मेरे साथ जुड़ेंगे अभी इंस्पेक्टर श्यामनंदन यादव, जो पटना में साइबर क्राइम में रह चुके हैं। पुराना मोबाइल देकर के बर्तन लेते हैं और उस पुराने मोबाइल देने के बाद उससे क्या हो सकता है, कोई क्राइम होने की संभावना है कि नहीं। सर, आपका स्वागत है सर मेरे चैनल में। सर जी धन्यवाद। मोबाइल पुराना लेते हैं और बर्तन जो देते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी है क्राइम होने की, क्या हो सकता है? जी, अभी जो साइबर फ्रॉड की दुनिया जो इतना पनप गया है, जिसमें आपकी काफी जोखिम है, काफी खतरा है। जी जी विशेष करके जब भी आप अपने मोबाइल किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं जी तो उसमें डेटा और गोपनीयता का जोखिम बन जाता है। जी जी यह सबसे बड़ा जोखिम है। जी आपके फोन में मौजूद व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है, जैसे निजी तस्वीरों और वीडियो का लीक होना। वित्तीय जानकारी तक पहुंच सकते हैं वो। आपकी पहचान की चोरी हो सकती है जी आपके कॉन्टैक्ट का दुरुपयोग हो सकता है। जी जी साथ ही वित्तीय नुकसान भी हो सकते हैं। जी 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 हाँ।
इसके साथ सुरक्षा जोखिम भी हो सकता है। यदि आप अपने फोन को पूरी तरह से वाइप नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, तो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संवेदनशील जानकारी वापस पाई जा सकती है और इससे आपकी सुरक्षा जोखिम उसके यहाँ पर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जी और उसमें सर फोन में जो IMI नंबर होता है, क्योंकि वो भी उस IMI के नंबर के यहाँ पर भी अगर लोग दूसरा सिम लगा करके कहीं किडनैपिंग का केस या मतलब रॉबरी करने का कोई क्राइम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अगर देखिए IMEI जल्दी नहीं मिटता है और उस पर करेंगे तो पहले यूज किया गया सिम जो है उसके आधार पर भी आप तक पहुंचेंगे कि ये मोबाइल आपके नाम से था, लेकिन जांच में ये तो फाइनली पाया जाएगा, तो आपके पास ये बेचने का प्रूफ भी होना चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि आप इसमें मिली भगत हैं और आपका ही मोबाइल इस क्राइम में यूज हुआ है। साथ ही आप कंटिन्यू बोलिए सर। इस हानि से बचने के लिए भी कुछ सावधानियां भी है। तो बेचने से पहले आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो बहुत हद तक आपके खतरा कम हो सकते हैं। जैसे कि डेटा का बैकअप ले लें पहले। अपने सभी महत्वपूर्ण डेटा जो भी है, तस्वीर, संपर्क, डॉक्यूमेंट, सबको जो है अपना गूगल ड्राइव या किसी अन्य क्लाउड सर्विस पर जो है आप बैकअप बना लें। फिर आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करें। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात, बेचने से पहले उसमें जो भी आपका सिम है या SD कार्ड है उसे निश्चित रूप से निकाल लें। बहुत लोग ऐसे साथ ही बेच देते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां ना करें। इसमें से ना आपने एक वर्ड का यूज किया, फैक्ट्री रिसेट ना, ये इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, कोई बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या होता है ये। इसमें सेटिंग में जाएंगे, इसका एक ऑप्शन आएगा फैक्ट्री, कंप्लीटली वो आपका मोबाइल रिसेट हो जाएगा। अच्छा, रिसेट हो जाएगा। फॉर्मेट के सेंस में फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट कर देंगे तो आपका जितने भी मोबाइल का मतलब इंटरनल जितना भी आपका सूचना है सारा खत्म हो जाएगा, कॉन्टेक्ट से लेकर के सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जी। तो जिसे बेचेंगे वो आपसे डेटा उसका नहीं ले पाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, डेटा आपकी संपत्ति होती है। डेटा आपका आज के डेट में सबसे बड़ा कहावत है कि ना, बेटा और आटा से आज के डेट में डेटा महत्वपूर्ण हो गया। सही बात है। तो उसे आप किसी को यूज करने ना दें। साथ ही आप अपने मोबाइल का लॉक हटा लें और गूगल अकाउंट से जाके उसे लॉग आउट कर लें। ठीक है। और हैकिंग की क्या संभावना है सर, मतलब उस मोबाइल से, अगर मोबाइल ये तो चीजें, चूंकि मोबाइल हैकिंग दरअसल मोबाइल में जो डेटा है उसी को की जाती है। तो आपने वो तो आपने मोबाइल ही दे दिया, तो उसे अगर उसने अपना डेटा छोड़ दिए तो उसको हैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद यूज करेंगे आपके मोबाइल को यूज करेंगे। राइट जी। तो इससे पहले इन सारे जो हमने बताया, इन सारी चीजों पर जो है सावधानियां बरतनी है। जी ठीक है सर, थैंक यू आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू सो मच। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, इसमें से आप साफ कह रहे हैं कि जो पुराने मोबाइल से आप बर्तन लेते हैं, उसी मोबाइल से आप जब मोबाइल आपका खराब हो जाता है तो उस मोबाइल में जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है वो पता नहीं होता है, या जो भी यूपीआई का नंबर होता है, हालांकि यूपीआई के पासवर्ड लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो ईमेल आईडी का जो लॉगिन होता है उसको आप लॉग आउट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ये मोबाइल किसी हैकर के पास जाएगा तो वहां से मोबाइल को ठीक करके, किसी तरह से ठीक करके वहां से ईमेल को लॉगिन करते हैं, और उसी लॉगिन में आपके ईमेल में बहुत सारा प्राइवेसी चीज होता है, वहां से कलेक्ट करते हैं और उसी ईमेल से हैक करने का काम किया जाता है। बहुत सारे काम ऐसे इलीगल काम होते हैं, जैसे पैसे को हैक करना, या बहुत सारे काम ऐसे किया जा सकता है। तो ये आप सावधानी बरतने के लिए इस खबर को दिखा रहे हैं कि आप छोटे से लोभ के लिए आप मोबाइल आपके यहाँ खराब हो जाता है तो उस मोबाइल को आप फेंक दीजिए, जला दीजिए, तोड़ दीजिए, लेकिन बर्तन आप मत लीजिए। बर्तन उसके बदले में बर्तन लेने का काम नहीं कीजिए। इसलिए हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं कि पुराने मोबाइल से बर्तन मत लीजिए। ये लोग वेस्ट बंगाल, आप देखिएगा जामताड़ा की बात करते हैं, जामताड़ा झारखंड में शायद, तो जामताड़ा में जितने भी हैकिंग होते हैं शायद पुराने मोबाइल से ही वो लोग अपने मोबाइल को। अच्छा, दूसरी बात ये भी आपको बताना भूल गया कि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर जो होता है, उस IMEI नंबर से, वो IMEI नंबर रहता ही है मदरबोर्ड को निकाल करके, मोबाइल के मदरबोर्ड को निकाल करके और दूसरे मोबाइल में सेट करके या उसी मोबाइल को ठीक करके IMEI नंबर लेते हैं वहां से, और उसी IMEI से
कई तरह के क्राइम करने का काम करते हैं, या आपके किडनैपिंग का जो धमकी मिलता है या उस नंबर से, और वो पता क्या चलेगा कि उसका उस मोबाइल से घटना हो जाती है, और उसी मोबाइल पर जो आपका जो जेन्युइन बर्तन है, जिनका मोबाइल है, उनको पुलिस उठा लेती है, और उनके ऊपर कई तरह के इलीगल लग जाते हैं, उन पर केस हो जाते हैं, और वो बेचारे ईमानदार आदमी जो नाहक में परेशान हो जाते हैं कि वो कभी पता नहीं होता है कि हम मोबाइल से हम क्या किए थे और मोबाइल से क्या नहीं किए थे। इसलिए ये सावधानी बरतिए, और पुराने मोबाइल से जो आप बर्तन लेने का काम करते हैं वो काम कीजिए, नहीं कीजिए। ये बात आपको जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं थी? नहीं, ये जानकारी नहीं है मेरा। पता है पुलिस चाहेगा तो आपको पकड़ लेगा, ये भी हो सकता है, क्यों हो नहीं, सकता है, क्योंकि पता नहीं है ना। पता नहीं है आपको, हाँ। आपको तो जानकारी नहीं दिया क्या है कि या हम पता है आपको? ये मैंने हमको तो पता ही नहीं है कि मोबाइल ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो हम लोग तो ऐसे मैंने ये सामान के फिर खरीद। आज ये बात आपको समझ में आया? हाँ अभी भाई आप इससे करेंगे इसको? नहीं, नहीं पैसा करेंगे? से ही करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं, चलिए एक बार और सुना दीजिए कि क्या प्रचार करते हैं, बताइए इसको। तो देर मत कीजिए, आइए हमारी गाड़ी के पास और अपने पुराने सामान के बदले नए सामान ले जाइए। तो आपने सुना, प्रचार भी सुना, और आपने डीएसपी साहब को, जो साइबर देखते हैं, डीएसपी साहब को सुना कि आप पुराने मोबाइल से न बर्तन खरीदे न कपड़ा ले, आप पुराने मोबाइल को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, भले आप घर में रख लीजिए, बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए, लेकिन इस तरह का काम नहीं कीजिए कि भविष्य में आपके साथ किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, या आपराधिक गतिविधि में आपका भी नाम आ सकता है। क्योंकि ये मोबाइल जब लेके जाते हैं तो ये किसी ये हो सकता है कि दूसरा काम भी करते होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा संभव हो सकता है कि आपके लॉगिन ईमेल आईडी से, आपके उस मोबाइल के आईएमईआई के नंबर से किसी तरह का क्राइम किया जा सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।